नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए लगातार देखिए ये जो माहौल है भारत का अभी भक्तिमय हो चुका है और हर जगह देखिए कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। 30 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासनिक तौर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। शिव भक्तों का महासंकल्प देखने को मिलेगा। कंधे पर देखिए किस तरीके से कांवड़ यात्रा लेकर के कल से निकलेंगे और पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय होने वाला है। भक्ति का महापर्व है और इसको लेकर के सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को का जो जन सैलाब है वो देखने को मिलेगा और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। राशिद खान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करूंगी। अमित देखिए लगातार हम इस पर कवर कर रहे हैं और सुरक्षा जो मानक हैं क्या कुछ निश्चित किए गए प्रशासन के द्वारा इसके बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन पिछले साल जब कांवड़ यात्रा निकली थी तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा था और क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है या फिर तैयारियां पूरी देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है उस दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है। कई जगहों पर कुछ अव्यवस्था देखने को मिली थी जहां पर विवाद हुआ था और कांवड़िया नाराज हुए थे और उसके बाद उपद्रव की घटना हुई थी। हालांकि बात करें तो इस पूरे मामले में मेरठ जो है वो सबसे सेंसिटिव जोन में आता है और उसी जगह पर कई घटनाएं देखने को मिली थी। तो उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार को निशाने पे लिया था कि कांवड़ यात्राओं को लेकर के कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। हालांकि अगर बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे पहले ही लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं और साफ तौर पर सभी विभागों को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, रोडवेज विभाग हो, उसके अलावा परिवहन विभाग के अलावा राज्य सड़क निगम हो, प्राधिकरण हो, तमाम लोगों को ये निर्देश दिया गया है बैठ के आपस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। न तो सड़क पर किसी कांवड़ियों को दिक्कत होना चाहिए, न तो उनको स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई दिक्कत होना चाहिए, न तो किसी प्रकार से ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जिससे विवाद हो। और खास फोकस जो है सड़क जो कांवड़ मार्ग है वहां पर किसी प्रकार से मीट और मदिरा का जो सेवन है या उसकी बिक्री है वो नहीं होना चाहिए। इस पर खास फोकस है क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र होती है। बहुत आस्था के साथ कांवड़िया इस यात्रा को लेकर जाते हैं। उनका एक संकल्प होता है, उनकी एक भक्ति भाव की जो है झलक है वो देखने को मिलती है। आप देखिए कि जो तमाम जो इलाकों से कांवड़िया होते हैं उनमें से कई ऐसे कांवड़िए होते हैं जिनका एक बड़ा संकल्प होता है। कोई 250 लीटर गंगा जल लेके जा रहा है, तो कोई अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प लेकर के जा रहा है, कोई अपने बूढ़े माँ के इलाज के लिए जो भगवान के दरबार तक अर्जी लगाने जा रहा है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ ये अपनी जो कांवड़ यात्रा है वो लेकर जाते हैं। ऐसे में उनकी पवित्रता पर कोई ठेस न पहुंचने पाए, उनकी आस्था पर कोई ठेस न पहुंचे, इसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर का रुख करूंगे। हमारे साथ कुलदीप वर्मा जुड़े हुए हैं। कुलदीप देखिए लगातार तैयारियों की बात की जा रही है लेकिन इस बार जो है टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। कुछ क्या क्या वो टेक्नोलॉजी है जिसको मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई हैं? देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर जो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जो शिव चौक है, जो हृदय स्थली है, जहां से 4 राज्यों की कांवड़े डाइवर्ट होती है, उसके बाद यातायात पुलिस द्वारा AI से जनरेट करके एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें जो कांवड़ है, कांवड़ मार्ग पर जो कांवड़िया है वह सड़क पर जैसे डिवाइडर पर न सोए, साइड में पटरी पर न सोए, जो जहां पर कांवड़ सेवा शिविर है वहीं पर विश्राम करे और उसके साथ साथ जो कोई व्यवस्थाएं जो लागू की गई है वह भी उस पर जो प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं लागू की है उससे गाइडलाइन का प्रयोग करे। उसके साथ साथ 1,500 से करीब CCTV लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जो पुलिस है हर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और जो अपने क्षेत्र से देहरादून का रुख करेंगे। महेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र देखिए लगातार जो भक्तों का सैलाब है वो उत्तराखंड का रुख करता है। ऐसे में अभी से ही भक्तों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा होगा देहरादून में, तो इसको लेकर के क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितने श्रद्धालु जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं? कोई डेटा इसका? जी मनीषा, अभी ऐसा कोई डेटा तो नहीं जारी हुआ है लेकिन आवागमन शुरू हो गया है। कांवड़िए लगातार आ रहे हैं और उत्तराखंड के लिए ये दोहरी चुनौती है। कांवड़ यात्रा जो है दोहरी चुनौती, क्योंकि जैसे ही 11 अगस्त को कांवड़ यात्रा खत्म होगी उसके बाद ही कुंभ की तैयारियों में पूरा सरकारी अमला लग जाएगा। वहां की भी व्यवस्था इससे भी चुनौतीपूर्ण होती है। तो एक एक चीज को, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो इससे सबक मिले या अनुभव मिले तो उसको कुंभ में भी यूज किया जाएगा। इसके अलावा हर जगह पे जैसे टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। AI है, साइबर कमांडोज हैं, इसके अलावा जगह जगह CCTV लगाए हुए हैं। तो हम जो हरिद्वार है, पौड़ी है, टिहरी है,
यहाँ तक कि देहरादून में भी जगह जगह जितने भी यात्रा मार्ग है और जो 4 जिले पड़ते हैं यात्रा मार्ग के, वहां पे कंट्रोल रूम बनाया गया है कि वहां से सीधे ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो जो फीडबैक मिल रहा है उनको सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को भी ब्रीफिंग किया गया है कि राशिद भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मेरठ से। राशिद, देखिए लगातार जो सुरक्षा बल है वो तैनात रहती है ऐसी जगहों पर, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं अब वो सतर्क होती हुई नजर आ रही है, कई सारे अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर के अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है मेरठ में, राशिद? हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से मेरठ के एडीजी भानु भास्कर हैं, उन्होंने कल सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया, एक पूरा मुआयना कराया गया, एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जो बिल्कुल पुलिस लाइन के अंदर अलग बना हुआ है, एक भव्य कंट्रोल रूम उसे कहा जा सकता है, जिसमें तकरीबन 2000 सीसीटीवी कैमरों पे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई भी भ्रामक पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर खास तौर से वो नजर रखेगा, अगर किसी ने भी कोई विवादित पोस्ट डाली है या किसी के खिलाफ कोई बात कही है तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा और वहीं बैठे बैठे संबंधित थाने को सूचना दी जाएगी ट्रेस करके, और उसका एड्रेस और उसकी लोकेशन दी जाएगी और उसको वहीं पकड़कर उसको सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात बिल्कुल करें राशिद, देखिए मेरठ की अगर बात करें या फिर हम यूपी के तमाम शहरों की बात करें, जिस तरीके से अभी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ चुनौती देखने को मिल रही है? जितने भी कांवड़ मार्ग हैं उनपे बारिश की वजह से जो भी गड्ढे हुए थे उसको लेकर पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती बरत रहा है और तत्काल प्रभाव से उन गड्ढों को भर दिया गया है। यहाँ तक कि बारिश होने का इंतजार भी नहीं किया था कि बारिश अगर रुकेगी तब भरे जाएंगे। बारिश होने के साथ साथ ही गड्ढों का जो भराव किया गया है वो तत्काल किया गया है और उसके ऊपर एक कोट भी बिछाई गई है और ये कोशिश की जा रही है कहीं भी कांवड़ियों को कोई किसी की किस्म की परेशानी ना हो। गड्ढे खास तौर से सड़कें, इनको साफ और स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग की गई है। इसके अलावा जल निगम और जो विभाग हैं यहाँ के, उन सभी के साथ मीटिंग करके एक हाई लेवल मीटिंग करके उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पूरा पुलिस लाइन सभागार कल भरा हुआ था जिसके अंदर पुलिस प्रशासन, नगर निगम अधिकारी, सभी तरीके के सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और पूरी तरीके से कामन को व्यवस्थित बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस महकमा अपनी पूरी तन मन धन से लगा हुआ है। ठीक है अमित, देखिए लगातार अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि बारिश जो लगातार हो रही है जिसकी वजह से जगह जगह पर जल जमाव देखने को मिल रहा है, तो क्या लखनऊ में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए सुगम और ये सुचारू यात्रा बनाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो इसको लेकर के किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो सड़क पर तो होती है, लेकिन इससे पहले जो शुरुआत है वो उन घाटों से होती है जहां से कांवड़िया जल लेते हैं। देखिए वो पवित्र स्थान होता है और जल जहां से लेते हैं, क्योंकि बरसात का समय है, ऐसे में तमाम नदियों में उफान होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी तमाम नदियों के जल जो है वो बढ़े रहेंगे। लेकिन सड़क की बात करें तो सड़क जो है वो कहीं भी जो कांवड़ यात्रा है जिस मार्ग से होकर गुजरेगी, जो रूट है वहां पर किसी प्रकार से कोई गड्ढा ना हो, क्योंकि देखिए तमाम कांवड़िया जो है वो नंगे पांव जाते हैं। ऐसे में अगर उस पर गड्ढे होंगे, कंक्रीट होगी तो उनके पैर में घाव हो सकता है जिससे उनकी कांवड़ यात्रा बाधित हो सकती है। तो ऐसे में ये फोकस किया गया है कि उस मार्ग को पूरी तरीके से जो गड्ढा मुक्त है वो कर दिया जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और सफाई के लिए अलग से कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। जैसे ही कांवड़ यात्री गुजरेंगे उसके बाद उसकी सफाई की जा रही है जगह जगह पर, इसीलिए कैंप लगाए गए हैं कि किसी कांवड़िया को अगर कोई पैर में दिक्कत होती है तो उसको लेकर के जो उनकी स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया करा दिया जाए। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो है वो घाटों पर किया जा रहा है। तमाम जो घाट हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी के कई ऐसी नदियां हैं जहां से पवित्र जल लिए जाते हैं। खास फोकस गंगा में किया जाता है, जैसे कि प्रयागराज संगम में। लेकिन क्योंकि देखिए ये कांवड़ यात्रा के दौरान की बात करें तो यहाँ पर संगम का जल बहुत खास नहीं लगता है। एक कोई ऐसा घाट होता है जैसे दशाश्वमेध घाट होता है जहां से पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया था, तो उस घाट से जल लेने के लिए काफी मात्रा में जो कांवड़िया है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे घाटों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं कि किसी प्रकार से, क्योंकि देखिए ये मौसम बारिश का है, ऐसे में सभी नदियों का जल स्तर जो है वो बड़ा होता है, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना न हो,
कांवड़िया अब आराम से जल ले, और बैरिकेटिंग उस पर लगाई गई है, एक निश्चित दूरी बनाई गई है कि इस दूरी तक ही कांवड़िया अपना जल लेने के लिए नदी में उतर सकते हैं। तो कहा जा सकता है उसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार कांवड़ यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर के जो चुनौतियां हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है, किस तरीके से उन चुनौतियों पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चुनौतियां हैं, उस पर किस तरीके से दिशा निर्देश देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ।